तो जैसे कि हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट सपोर्ट जोन रिजेक्शन जोन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लिया है। बेसिक कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया है। आज हम पढ़ेंगे रीटेस्ट कैसे होता है स्टॉक। कोई भी स्टॉक जब ब्रेकआउट होता है उसके बाद रीटेस्ट करने आता है। ठीक है, रीटेस्ट क्यों होता है, कैसे होता है और रीटेस्ट के बाद हम एंट्री कैसे करें, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। ठीक है, और ट्रेड कैसे लेना है ये भी यहाँ पे हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, तो मेरा नाम है राहुल और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टी फॉर ट्रेडर पे। तो सबसे पहले आप लोग को समझना है कि रीटेस्ट होता क्या है। तो देखो, रीटेस्ट 2 से 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले सपोर्ट और रिजेक्शन लेवल पे मानकर चलो ये हमारा रिजेक्शन लेवल था, स्टॉक ऊपर गया, रिजेक्शन लिया, फिर ऊपर गया, फिर रिजेक्शन, फाइनली ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने पे मैंने बताया था यहाँ पे आप एक बार एंट्री कर सकते हो। ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा सेफ जाना है आपको तो ऐसे रिजेक्शन बाद जब स्टॉक वापस इसी लेवल पे, जो हमारे पहले 2 बार रिजेक्शन लिया गया था ना, अगर इसी लेवल पे वापस ये स्टॉक आता है और यहाँ से बाउंस बैक करता है, तो यहाँ पे हम लोग को बाय करना होता है। यहाँ पे इसके नीचे ए सेल और ये हमारा अपसाइड का टारगेट होता है। सिंपल सी बात, यहाँ पे समझ गए होगे कि रीटेस्ट कैसे स्टॉक होता है स्टॉक। ठीक जस्ट इसके अपोजिट, अगर स्टॉक यहाँ से नीचे गिरा, फिर सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, फिर सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर आता है स्टॉक तोड़ दिया, तोड़ने के बाद वापस स्टॉक इसी लेवल को टच करने जाता है जो हमारा सपोर्ट लेवल था, पहले सपोर्ट था, वापस स्टॉक इसी लेवल पे रिजेक्शन लेने जाता है, तो ये हमारा रीटेस्ट हुआ। यहाँ पे हम लोग सेल करेंगे, इसके नीचे स्टॉप लॉस और नीचे हमारा टारगेट होने वाला है। समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट, क्लियर है ना। अब जस्ट एक और यहाँ पे समझना, मानकर चलिए ये हमारा एक ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन में कैसे होता है ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ। स्टॉक आएगा, यहाँ पे सपोर्ट लेगा, अप मूव, फिर आएगा, सपोर्ट लेगा, अप मूव, फिर स्टॉक अगर ब्रेक कर जाता है, ब्रेक होने के बाद अगर स्टॉक वापस ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये मत समझो कि स्टॉक ऊपर जा रहा है। मे बी स्टॉक यहाँ से एक रिजेक्शन लेकर के, ठीक है, गिरावट करेगा, तो वापस जब भी स्टॉक ब्रेक करके इसी लेवल को टच करने जाए ना, इसी को हम लोग रिटेस्ट करेंगे कहेंगे, और स्टॉक वहां से दोबारा गिरावट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जस्ट इसके अपोजिट अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, समझना स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, स्टॉक यहाँ से रिजेक्शन लेके गिरा, स्टॉक रिजेक्शन लेके फिर गिरा, स्टॉक ब्रेकआउट किया और यहाँ पे वापस टच होने आया, तो इसका मतलब ये मत समझना कि स्टॉक और गिर सकता है। मे बी स्टॉक यहाँ से एक रीटेस्ट लेने है और रीटेस्ट लेने के बाद एक अप मूव स्टॉक देना स्टार्ट कर देता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब देखो यहाँ पे एंट्री कैसे लेना है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर स्टॉक इस प्रकार का ट्रेंड लाइन बना रहा है तो ब्रेकआउट होगा, रीटेस्ट होगा, ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने के बाद एक जो कैंडल बनेगा ना हमारा, इसका हाई ब्रेक होगा तो एंट्री लेना है, इस कैंडल के लो पे सेल और यहाँ से ऊपर की तरफ हमारा टारगेट बनने वाला है। सारे एंट्री और टारगेट हमारा ऐसे ही बनेगा। अगर ये लेवल हमारा सपोर्ट और रिजेक्शन लेवल भी बनता है, मान के चलो इस लेवल से सपोर्ट रिजेक्शन बना, यहाँ से स्टॉक ऐसे कर सपोर्ट सपोर्ट फिर ब्रेकआउट रिटेस्ट, सॉरी ब्रेक डाउन रिटेस्ट, फिर यहाँ पे इसके नीचे ए सेल, यहाँ पे एंट्री और इस तरफ हमारा टारगेट होगा। ठीक है, जस्ट इसके अपोजिट अगर स्टॉक बार बार रिजेक्शन ले रहा है तो स्टॉक ब्रेकआउट करेगा, रिटेस्ट करेगा, ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे जो कैंडल बनेगी इसके हाई पे एंट्री, इसके नीचे ए सेल, ऊपर की तरफ हमारा टारगेट बनने वाला है। अब इसको मैं लाइव आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा सारी चीजें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को ढूंढना क्या है, ऐसा लेवल जहां से स्टॉक बार बार ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन होने की कोशिश किया है। जैसे मुझे एक लेवल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक बार मैं मार्क करके दिखाता हूँ, ये वाली लेवल। जैसा कि यहाँ पे स्टॉक ने क्या किया, पहले ऊपर गया, रिजेक्शन लेके नीचे आया, फिर ऊपर गया, रिजेक्शन, फिर ऊपर गया, रिजेक्शन, फिर ऊपर गया और फाइनली इस बार ब्रेकआउट किया। क्या यहाँ पे एंट्री लेना चाहिए था? नहीं। मैं बोलूंगा आपको एक बार रीटेस्ट होने का वेट करना चाहिए। यहाँ पे रीटेस्ट हुआ, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पे एंट्री लेते एक बड़ा टारगेट आपको कैप्चर होते हुए देखने को मिल जाता। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे कोई लॉजिक यहाँ पे हम लोग को देखने को मिले तो। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाऊं इस प्रकार से तो ज़्यादा बेटर होगा। छोटा छोटा चार्ट बना के ये देखो, स्टॉक ऊपर गया, रिजेक्शन, ऊपर गया, रिजेक्शन, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट, इसके हाई पे एंट्री, ऊपर की तरफ टारगेट, इसके नीचे हमारा एसएल बनते हुए नजर आपको आ जाता। बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे ट्रेड आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, और देखते हैं कोई लेवल, जैसे कि यहाँ पे आप, मैं आप लोग को एक चीज दिखाता हूँ। वेट, कोई लेवल मैं फाइंड करता हूँ आप लोग के लिए। दूसरे स्टॉक देखते हैं। ठीक है, इसमें हमारा कोई लेवल ऐसा बनते हुए अभी नजर नहीं आ रहा है। ओके, तो ये वाली लेवल पे आप चेक करो। ठीक है, क्या स्टॉक यहाँ पे एक हाई बनाया, यहाँ पे स्टॉक एक हाई बनाया, स्टॉक यहाँ पे रिजेक्शन लेके गिरा, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक वापस इसी लेवल को रिटेस्ट करने आया। रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पे अगर हम एंट्री करते, इसके नीचे ऐसे लगते तो स्टॉक पे एक बड़ा टारगेट हम लोग कैप्चर कर सकते थे। क्लियर है, समझ आ रहा है ना। यहाँ से स्टॉक रिजेक्शन लिया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, सपोर्ट लिया, फिर एक अप मूव। सपोर्ट मतलब जो वापस ब्रेकआउट होने के बाद जो पहले रिजेक्शन के बाद उसी लेवल पे अगर सपोर्ट ले तो उसे ही हम लोग रिटेस्ट कहेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है यहाँ पे। ओके,
ओके, तो और कोई लेवल देखते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग को और कोई लेवल देखने को मिल जाए, दूसरा स्टॉक देखते हैं। ओके, एक लेवल मुझे और मिला, ये देखो, ये लेवल आपको देखना है। स्टॉक क्या क्या है, यहाँ से अप मूव रिजेक्शन, अप मूव रिजेक्शन, अप मूव रिजेक्शन, अप मूव, वापस स्टॉक इसी लेवल पे आया, देखो है ना। इसके बाद इसके हाई पे एंट्री लेना था, स्टॉक पे एक अप मूव हम लोग को देखने को मिल गया। बहुत सुंदर तरीके से आपको अप मूव देखने को मिल रहा है। ओके, क्लियर हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना आपका। चलो और कोई लेवल देख लेते हैं हम लोग। एक रिजेक्शन लेवल देखते हैं, ठीक है, रिजेक्शन पे कैसे काम करेगा। जब स्टॉक गिरता रहेगा ना तब कैसे काम करेगा, मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा। हम्म ओके, इस पे हमें रिजेक्शन लेवल वाली लेवल फाइंड होते हुए नजर नहीं आ रहा है। एक लेवल हमें मिल जाता तो ज़्यादा बेटर होता। जैसे यहाँ पे देखो, वही सेम सपोर्ट लेवल वाली कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगते हुए नजर आ रहा है। इसको हम हाई बनाएं, इस लेवल के आसपास हाई बना देते हैं। अब देखो स्टॉक यहाँ पे हाई गया, हाई जाने के बाद रिजेक्शन, रिजेक्शन, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, फिर एक अप मूव। ठीक है, समझ आ रहा होगा ना, ये चीज़ समझ आ गया कैसे स्टॉक वापस हमारे रिटेस्ट करके एक डाउन मूव देना स्टार्ट करता है। ये लेवल चेक करो, क्या मैं एक लेवल को एक रेंज पे मार्क कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, जैसे कि ऑलरेडी बताया हूँ, रिजेक्शन, रिजेक्शन, यहाँ से स्टॉक गिरा, ठीक है। लेकिन अगर हम नीचे की तरफ से इसे फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो ये एक हमारा सपोर्ट लेवल था। तो अगर हम ये बोलें स्टॉक वहाँ पे रिजेक्शन, सपोर्ट, रिजेक्शन, एक ब्रेक डाउन, ठीक है। ब्रेक डाउन होने के बाद अगर यहाँ पे अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे, यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे, इसी टाइम फ्रेम को मैं आपको हॉर्ली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। ये देखो कहाँ गया, कहाँ गया ये लेवल, कहाँ गया, ये देखो, ये देखो कितना सुंदर तरीके रिटेस्ट लिया है। देखो स्टॉक क्या किया, अप मूव, ब्रेक डाउन, रिटेस्ट, फिर एक गिरावट, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ। ये देखो स्टॉक यहाँ से अप मूव लिया, करेक्शन हुआ, रिटेस्ट हुआ, यहाँ पे गिरा। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, यहाँ पे रिजेक्शन बाद एक रेड कैंडल बना, यहाँ तो हमारा एंट्री बनता, यहाँ पे एसेल होता और नीचे की तरफ हम लोग टारगेट रखते हैं। यहाँ पे पूरा मेरे हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि स्टॉक पे रिटेस्ट कैसे होता है। अब रिटेस्ट का रीजन समझो, रिटेस्ट आखिर होता क्यों है, अब समझना। मान लो स्टॉक बहुत अच्छा खासा रैली आया, रिजेक्शन हुआ, अप मूव आया, रिजेक्शन, एक ब्रेकआउट हुआ। क्या यहाँ पे जो बाय किए हैं इतना बड़ा रैली के बाद अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ना? प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो कहाँ आएगा, वापस यहाँ आएगा। और वापस यहाँ पे आया तो स्टॉक यहाँ से इतना सस्ता हो चुका है, तो यहाँ पे नए बायर आएंगे ना, जब नए बायर्स आएंगे तो स्टॉक वापस ऊपर जाएगा। समझ आ गया ना। मान लो स्टॉक यहाँ से ऊपर गया, तो क्या यहाँ बाय किए थे 100 रुपए में, यहाँ 200 चला गया, तो क्या 100 वाले यहाँ पे बेचेंगे ना, तो वापस 150 आ जाएगा। क्या 150 में 200 को स्टॉक जब 150 मिल रहा है, तो क्या 50 में 150 में खरीद के उसको वापस 200 ले जाने की कोशिश करेंगे, 250 ले जाने की कोशिश करेंगे, तो वापस स्टॉक ऊपर जाएगा। समझ आ गया। कहने का मतलब जो सस्ते में खरीदे हैं ना वो महंगे में बेचेंगे, और महंगे में बेचेंगे तो स्टॉक गिरेगा, स्टॉक गिरेगा, यही हमारा रिटेस्ट कहलाएगा। यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा मेरे हिसाब से। ओके, तो ये सारी इसमें रिटेस्ट का कॉन्सेप्ट था। रिटेस्ट 4 प्रकार से होते हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। एक सपोर्ट और रिजेक्शन वाली, ऐसे ऐसे, ब्रेक डाउन, रिटेस्ट, और एक जस्ट इसको उल्टा, रिजेक्शन, यहाँ पे ब्रेकआउट, रिटेस्ट, फिर एक अप मूव। ओके, इसमें आगे एक ट्रेंड लाइन वाली आपका जो कि इस प्रकार बनेगा, रिजेक्शन, रिजेक्शन, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, अप मूव, और जस्ट इसके उल्टा यहाँ पे डाउन ट्रेंड में, ठीक है, सपोर्ट, सपोर्ट, ब्रेक डाउन, रिटेस्ट, डाउन मूव। क्लियर है कॉन्सेप्ट, यहाँ तक सारी चीज़ें मुझे लगता है आप लोग को समझ आ गया होगा। समझ नहीं आया होगा आप कमेंट करना, मैं दोबारा आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। आगे भी आप लोग को ऐसा टेक्निकल एनालिसिस वीडियो देखने को मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ, टेलीग्राम में जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो पे।